हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए? दिस इज जितेंद्र। आज कुछ ऐसी बात करेंगे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन और 5 पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा ये भागवतम की स्टोरी। जो भगवान कृष्ण और 5 पांडवों के बीच में युद्ध होता है, ये स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है जब महर्षि दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा को पता चलता है कि देवराज इंद्र, जो देवों के देव, मतलब सभी देवों में, मतलब देवराज, सभी देवों का राजा इंद्र, जिसको सृष्टि संभालना होता है, तो महर्षि मतलब दुर्वासा को पता चलता है, वो तो मतलब अपने मतलब व्यंग में और अपने मतलब अय्याशिया कर रहा है। वो मतलब अपने खाने पीने में, अय्याशिया में, नित्य में, सभी में बिजी है। वो पूरी समग्र सृष्टि का ध्यान नहीं दे रहा है। तो महर्षि दुर्वासा इंद्रलोक जाते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं। स्वर्ग लोग जाके देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि देवराज इंद्र कर क्या रहे हैं। तब जैसे देवराज इंद्र महर्षि दुर्वासा को अंदर आते हुए देखते हैं, तब देवराज इंद्र हक्के बक्के हो जाते हैं कि मतलब महर्षि दुर्वासा है इतने क्रोधित, कहीं मुझे श्राप ना दे दे, कहीं वो ना कर दे। तो यहाँ पे हक्के बक्के हो जाते हैं और मतलब एकदम घबरा जाते हैं। जैसे घबराया हुआ देवराज इंद्र को अप्सरा नृत्य करती हुई देखती है, तो अप्सरा को लगता है हमारा नृत्य शायद देवराज इंद्र को पसंद नहीं आया है। इसीलिए अप्सरा क्या करती है, अप्सरा और जोर से नृत्य करने लगती है और मतलब उछल कूद करने लगती है। तब एक अप्सरा होती है, उछल कूद करती है, तब पीछे आते हुए महर्षि दुर्वासा का उसको हाथ लग जाता है। अप्सरा का हाथ महर्षि दुर्वासा को लग जाता है। तब महर्षि दुर्वासा इतने क्रोधित होते हैं, ऑलरेडी वो क्रोधित है कि महाराज इंद्र, मतलब देवाधिदेव इंद्र काम नहीं कर रहे, देवराज इंद्र काम नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से अप्सरा का हाथ लग जाता है। तो इतने क्रोधित हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं कि तुम अश्व बनोगी, तुम एक घोड़ी बनोगी, तुम एक मतलब प्राणी बनोगी और पृथ्वी लोक पे तुम्हें भटकना होगा। तब यहाँ पे अप्सरा 2 हाथ जोड़ के महर्षि को प्रणाम करती है और कहती है कि मेरी क्या गलती है महर्षि, मैं तो अपना यहाँ पे धर्म निभा रही थी ना, मैं तो अपने यहाँ पे कर्म कर रही थी, क्योंकि इंद्रलोक में मुझे नृत्य करना ही मेरा कर्म है, मेरी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है। तब महर्षि दुर्वासा सोचते हैं अच्छा मेरे से गलती हुई है। तो महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे दिया, मेरी गलती हुई है और इस श्राप का कुछ निवारण तो हमें करना पड़ेगा। तब महर्षि दुर्वासा सोचते हैं कि इस श्राप के निवारण के लिए जब आकाश में 3 वज्र टकराएंगे तब तुम अपने श्राप से मुक्त हो पाओगी। जब आकाश में 3 वज्र टकराएंगे तब तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। तब यहाँ पे ये जो अप्सरा को श्राप दिया था तो घोड़ी बनने का, तो मतलब एक एनिमल बन के वो मतलब हस्तिनापुर की ओर तरफ निकल जाती है। हस्तिनापुर जब पे पांडव का राज्य होता है वहाँ पे वो मतलब निकलती है। तहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक राजा होता है शांडिल्य, जो हस्तिनापुर के किंगडम बहुत बड़ा होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर के राज्य में शांडिल्य के नाम का एक राजा होता है। उसको एक घोड़ी पसंद आ जाती है कि और वो घोड़ी को अपने मतलब बांध लेते हैं कि अपने घर में लाते हैं। जब रात का समय होता है तब एक घोड़ी मतलब अप्सरा बन जाती है। तब महाराज पूछते हैं कि राजा पूछते हैं कि मतलब तुम मतलब क्या हो, भूत हो, पिशाच हो, क्या हो, प्रेत हो, क्या हो तुम। तब यहाँ पे जो मतलब घोड़ी बनी है अप्सरा, वो यहाँ पे बताती है कि मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूँ और मुझे महर्षि दुर्वासा ने ऐसा श्राप दिया है कि मैं मतलब कि जब तक 3 वज्र नहीं टकराएंगे तब तक मैं यहाँ पे मुझे घोड़ी बनने का श्राप दिया गया है। तब अश्वमेघ यज्ञ होता है, अश्वमेघ यज्ञ वो सारा चीज़ें होता है। तो अश्वमेघ यज्ञ से भी मतलब क्या होता है कि मतलब ये सारी चीज़ें होती है कि मतलब पूरा एरिया कवर करना, वो करना। उसके बाद ये अप्सरा है वो मतलब सांडल के जो राजा होते हैं उनसे मतलब वचन लेती है कि आप मेरा राज है, जो मेरा सीक्रेट है वो किसी को नहीं बताओगे और आप मतलब मुझे किसी को दान में भी नहीं दोगे, मुझे किसी को सौंप नहीं दोगे। तो महाराज सांडल्य उनको मतलब वचन देते हैं कि मैं तुमको कभी किसी को नहीं दूंगा, नहीं तुम्हारा रहस्य मैं किसी को बताऊंगा। तब बात होती है यहाँ पे कि भगवान कृष्ण द्वारका नगरी में जो उनका पुत्र होता है प्रद्युम्न, और उनका जो पुत्र का पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध एक बार 6-7 साल का अनिरुद्ध यहाँ पे मतलब घूमने के लिए निकलते हैं।
तब वो देखते हैं, उनकी नज़र पड़ती है इस घोड़ी पे, तो उनको पसंद आ जाती है वो घोड़ी। तब क्या होता है वहाँ पे, यहाँ पे होता है क्या कि आके भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मतलब दादा, भगवान कृष्ण दादा हुए, दादा दादा उनकी गोद में बैठ के कहते दादा दादा मुझे एक चीज़ पसंद है, मुझे ला के दो ना। तो कृष्ण है, जो कृष्ण को प्यार करोगे चाहे कोई भी रिलेशन हो या ना हो, वो आपको सर्वस्व दे देंगे। कृष्ण अपना वैकुंठ भी देने वाले थे सुदामा जी को, पर यहाँ पे तो अपना पोता, अपना अपना ब्लड, अपना लोही, भगवान कृष्ण अपना अपना खून, भगवान कृष्ण का खून, उनका पोता कुछ मांगता है एकदम मतलब एकदम वात्सल्य से, तो भगवान कृष्ण मना नहीं करते। कहते उस राजा को एक ऑर्डर दिया जाए कि उनकी घोड़ी वो यहाँ पे सरेंडर करे, अदरवाइज हमारे साथ युद्ध करे। तब यहाँ पे वो राजा होते हस्तिनापुर के होते हैं। तब हस्तिनापुर के राजा यहाँ पे, हस्तिनापुर जो किंगडम होता है उसका छोटा सा कोई प्रदेश होता है, उसके राजा होते हैं। तो जाते महाराज चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर को कहते आपको प्रणाम करता हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे मेरी घोड़ी भी नहीं देनी है पर मुझे युद्ध करना है। तो यहाँ पे भीम बैठे होते हैं कि बताओ किसके साथ युद्ध करना है। मैं अभी के अभी मतलब वो फ्रेश होते हैं कि महाभारत जस्ट खत्म हुआ है, अब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, चलो आज मार देते काट देते भीम, मेरी गदाई काफ़ी ऐसा करके खुन्नस में आ जाते हैं, चलो किसके साथ युद्ध करना है। तो पहले महाराज कहते पहले नाम तो सुन लो किसके साथ करना है, नहीं चाहे जो भी हो सामने मैं बस मार दूंगा काट दूंगा वो कर दूंगा, मेरी गदाई काफ़ी है, एक गदा से उसको मतलब उल्टी करवा दूंगा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर कहते थोबो महारथी भीम थोबो, यहाँ पे पहले सुनो क्या कहना चाहते हैं महाराज। यहाँ पे जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि द्वारकाधीश ने ऐसा मुझे फरमान दिया है कि घोड़ी सरेंडर करो अगर मेरे साथ युद्ध करो। तो मुझे द्वारकाधीश के साथ युद्ध करना है, कृष्ण भगवान के साथ युद्ध करना है। तो महाराज युधिष्ठिर कहते अब भीम देखो, अब जाओ तुम जाओ युद्ध करो, जाओ जाओ युद्ध करो। तब यहाँ पे भीम कहता है कि नहीं नहीं मेरे बस की बात है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, वो भी कृष्ण के सामने, सुदर्शन चक्रधारी के सामने मैं युद्ध करूँ, वो मेरे बस की बात नहीं है। तब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज उनको हाथ जोड़ के कहते हैं कि राजा हम आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते, हम इसमें कृष्ण भगवान जिनसे सीख के हम बड़े हुए हैं 5 भाइयों, और कृष्णा ही हमारे लिए सब कुछ है जो पूजनीय है, उनके सामने हम युद्ध नहीं कर सकते। तब यहाँ पे आगे ऐसा होता है कि मतलब हस्तिनापुर से थोड़ा बाहर जाके ये राजा क्या करते कि मुझे मेरा वचन भंग नहीं करना है, जो मैंने उस अप्सरा को वचन दिया था कि मैं किसी को सौंपूंगा नहीं तुमको, तो मुझे अपना वचन भंग नहीं करना है। तो यहाँ पे कहते मैं अग्निदाह मतलब अग्नि स्नान कर लेता हूँ, अग्निदाह ले लेता हूँ, ताकि क्या मेरा वचन भंग ना हो, मेरे मरने के बाद, मेरे मृत्यु के बाद वो चाहे घोड़ी को कोई भी मतलब ले ले, मुझे वो मेरा वचन तो भंग नहीं होगा, इसीलिए चिता सजाते हैं। यहाँ पे राजा चिता सजाते हैं, वो चिता पे बैठने का प्रयास करते हैं। तब नदी किनारे जब यहाँ पे महाराज परीक्षित, जो 7 साल के परीक्षित यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे आके कि मतलब कोई राजा अपने अग्नि स्नान करने जा रहा है, आत्मदाह करने जा रहा है, तो आत्मदाह के लिए मुझे मतलब रोकते हैं कि बताओ राजन क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, मैं आपकी सहायता करूँगा, आपका जो भी प्रॉब्लम मुझे बताओ, मैं अपनी आंखों के सामने मतलब इतने धर्म निर्वाण थे महाराज परीक्षित, अपने आंखों के सामने किसी को मरने भी नहीं देते, वो इतना प्यार लोगों से करते, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था उनके अंदर। तो यहाँ पे धर्म से बंधे हुए महाराज परीक्षित यहाँ पे कहते हैं मैं 7 साल के महाराज परीक्षित कहते हैं मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आप जो भी समस्या मुझे बताओ, मेरे मतलब बड़े पापा है वो सभी आपकी सहायता करेंगे। तो राजन यहाँ से चिता में से उतर के बोलते हैं कि नहीं आप सहायता नहीं कर पाओगे, मुझे मरने दो, क्योंकि मैं आपके बड़े पापा युधिष्ठिर से मिल के आया हूँ, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं मतलब उन्होंने मना कर दिया है। तो कहते मैं आपको वचन देता हूँ, वापस यहाँ पे वेट कीजिए। तब दोपहर का समय होता है, मध्याह्न का, और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कहते अभी तक परीक्षित स्नान करने गया है, छोटा सा बालक अभी तक आया क्यों नहीं है, नकुल सहदेव तुम जाओ उसको देख के आओ, उसको लेके आओ। तब नकुल सहदेव वहाँ पे जाता है, तो राजन वहाँ पे खड़े होते हैं, तो हमने तो तुमको मना किया राजन, तुम बालक को तुम मतलब उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो क्या। यहाँ पे मतलब कहते हैं कि नहीं, कि महाराजन कहते हैं कि नहीं मैं बालक का ब्रेन वॉश नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे महाराज मतलब परीक्षित कहते हैं कि चाचा ये लोग है ना, छोटे पापा ये लोग है ना, मेरे सामने मतलब राजन मेरे सामने मरने के लिए जा रहे हैं, मैं उनको कैसे मरने दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा पाप लगेगा।
उसके बाद भीम आते हैं, भीम भी कहते हैं उसको मतलब मंत्र मुग्ध कर दिया हमारे बालक को, हमारे बालक की सहायता से तुम मतलब भगवान कृष्ण के साथ हमें विवश करोगे, ऐसा करके वो चिल्लाने लगते हैं। तब यहाँ पे कहते हैं मैं ये राजन को अपने आंखों के सामने मरने नहीं दे सकता क्योंकि वो अधर्म है। उसके बाद अर्जुन और युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर को समझाते हैं कि मैंने इनको वचन दिया इनके रक्षण करने का, आप बताओ कि बड़े पापा मैं कैसे करूं, भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे सभी लोग विचार विमर्श हो जाते हैं कि कृष्ण के सामने युद्ध करना, वो भी वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला माधव, कृष्ण के सामने युद्ध करना, हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे करें, क्योंकि कृष्ण एक सुदर्शन चक्र चलाएंगे और हमें पिंडदान करने का भी मौका नहीं मिलेगा, कोई नहीं बचेगा हमारा पिंडदान कर सके, हमारे पूरे वंश को नाश कर देंगे। तो कृष्ण के साथ युद्ध करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो भीम तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव के, तो भीम को आदेश देते, भीम एक काम करो, तुम भगवान शिव के पास जाओ और भगवान शिव के पास उनका त्रिशूल लेके आओ। तो पूरी रात भगवान शिव का वो तप करते, जप करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं कि मांगो बस, तुमसे मेरे बहुत बड़े भक्त हो, मांगो। भगवान शिव इजीली सब कुछ दे देते हैं क्योंकि वो भोलेनाथ है, और भोलेनाथ की प्रार्थना करोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ आपको वेट नहीं करवाते, वो एकदम दानी है, इसलिए वो वेट नहीं करवाते, उनको गिरदी पसंद नहीं, उनको मतलब रस पसंद नहीं, बस आके लेके जाओ, बस बात खत्म करो। बट यहाँ पे बात ऐसी होती है कि भोलेनाथ उनको मतलब भोलेनाथ से मांगते हैं कि मुझे त्रिशूल चाहिए, तो भोलेनाथ को मैं त्रिशूल तो नहीं दूंगा क्योंकि ये तो मेरा वज्र का अंग है, मैं मेरा सबसे प्रिय, मैं नहीं दूंगा, बस एक दिन के लिए दे दीजिए भोलेनाथ, मैं आपको शाम को मैं रिटर्न कर दूंगा। बस जैसे किसी से पैसा मांगते ना, बस आज के दिन 4-5 घंटे, उसके बाद शाम को आपको रिटर्न कर दूंगा, वैसे ही भोलेनाथ से मांगते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मैं तुमको दे दूँ, देने के लिए तो दे दूँ, पर तुम इसका प्रयोग किसी के ऊपर नहीं करोगे। तब यहाँ पे भीम कहते हैं मैं अपना रक्षण करने के लिए तो उसको वो कर सकता हूँ ना, सहायता ले सकता हूँ ना। हाँ तुम अपना रक्षण करने के लिए सहायता ले सकते हो, पर इसको चलाओगे नहीं, इसका प्रयोग नहीं करोगे। तब यहाँ पे कहते हैं ठीक है, मैं अपना रक्षण के लिए इसका यूज करूंगा। यहाँ पे भगवान शिव को वचन देते हैं मैं अपना रक्षण के लिए यूज करूंगा इसका, त्रिशूल का। तब यहाँ पे माता पार्वती कहती कि बच्चा आया है, दे दो ना भोलेनाथ जी, क्या आप उसको वेट करवा रहे हो, ऐसा करके तो भगवान शिव अल्टीमेटली दे देते हैं। उसके बाद वो नाचते हुए गाते हुए जाता है भीम कि देखो देखो मुझे भगवान शिव का त्रिशूल मिल गया, अब कृष्ण भगवान को आह्वान दो कि हम युद्ध के लिए रेडी है, तैयार है। यहाँ पे भगवान कृष्ण और पांडवों के बीच में युद्ध होता है, और इतना भयंकर युद्ध होता है कि मतलब क्या, मतलब एक घोड़े के लिए आप मेरे से युद्ध करोगे। कृष्णा कहते हैं जो लोग मैंने जिसको ट्रेन किया है, जिसको मैंने सिखाया है, जिसको मैं मतलब महाराज परीक्षित जिसको मैंने नया जीवन दिया है, वो लोग आज मेरे सामने खड़े हैं। भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आ जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ पे सुदर्शन चक्र चलाते हैं और इतना ही वेट करते हैं, यहाँ पे भीम इतना ही वेट करता है, जैसे सुदर्शन चक्र चला यहाँ पे दौड़ के भाग के मतलब भीम ने यहाँ पे त्रिशूल को थ्रो किया, त्रिशूल को मतलब फेंका सुदर्शन चक्र के सामने। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र दोनों एक दूसरे के साथ टकराए, जैसे टकराए वैसे ही प्रचंड ज्वाला बाहर निकलने लगी, सभी लोग मरने लगे, सभी लोग हो गया। तो एक तरफ कृष्ण भगवान और तरफ उस तरफ पांच सभी लोग इकट्ठा हो गए। यार भाई क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब वो कहते हैं, पांडव कहते हैं और भीम कहता है मैं आपसे ही सीख के बड़ा हुआ, तो अपना तो रक्षण तो हम करेंगे ना, इसीलिए महादेव से मैं त्रिशूल मांग के लेके आया, वो भी वज्र का है। अच्छा इसका कुछ निवारण तो करे, उधर पूरी पृथ्वी जल जाएगी। तो यहाँ पे कहते हैं कि निवारण के लिए बजरंग बली को बुलाया जाए। बजरंग बली भगवान कृष्ण यहाँ पे बजरंग बली को हनुमान जी को मतलब आह्वान देते हैं, कहते हैं कि बजरंग बली राम अवतार में आपने मेरी बहुत सेवा की है, और कृष्ण अवतार में मैंने आपको मौका नहीं दिया है, तो इस अवतार में मैं आपको यहाँ पे आह्वान देता हूँ, आप आओ और मेरी रक्षा करो। तो बजरंग बली प्रकट होते हैं वहाँ पे, और जैसे बजरंग बली प्रकट होते हैं तो कहते हैं वासुदेव कृष्णा आप बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब यहाँ पे कहते हैं कि दोनों वज्र टकरा रहे हैं, एक मतलब तुम उसको रोक सकते हो क्या, आप उसको रोक सकते हो क्या। बजरंग बली को कहते हैं, बजरंग बली का मैं रोक सकता हूँ, पर इसको मतलब मुझे शांत करने के लिए दोनों सुदर्शन को उंगली में और त्रिशूल को हाथ में लेके मुझे पृथ्वी पर आना होगा, और पृथ्वी पर जैसे मैं लैंड करूँगा
तो पूरी पृथ्वी फट जाएगी। तो उसके लिए क्या उपाय है? तो यहाँ पे मुझे तीसरा वज्र चाहिए, यहाँ पे नीचे तीसरा वज्र चाहिए। और भीम कहता है मेरा आधा शरीर वज्र का है, आधा वज्र चलेगा। तो यहाँ पे क्या हनुमान जी कहते हैं ठीक है आधा वज्र चलेगा, बस मुझे खाली टच हो गया, बस ऊपर चले जाना है, लैंड हो गया, बस ऊपर चले जाना है, मैं इतना वेट नहीं दूंगा। तब यहाँ पे बजरंग बली बस यहाँ पे एक हाथ में सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में त्रिशूल लेके जैसे भीम के ऊपर पैर रखते हैं तो दोनों, एक सुदर्शन चक्र और त्रिशूल दोनों शांत हो जाते हैं और दोनों एक भगवान शिव को अर्पण कर देते हैं, दूसरे कृष्ण भगवान के पास चले जाते हैं। और यहाँ पे भगवान कृष्ण और पांडवों के बीच में युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। जो मतलब एक घोड़े के लिए, और जो अप्सरा घोड़ी बनी थी वो वापस अप्सरा बन जाती है, वो श्राप से मुक्त हो जाती है। तो यही सारी स्टोरी थी, कैसी मतलब भागवत में स्टोरी दी गई है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ इसमें ऐड की है, बट आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।